विद्वत्तं च निपत्तं नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। इसका अर्थ ये है कि विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि विद्वत्तं च निपत्तं नैव तुल्यम कदाचन, विद्वान और राजा में कभी भी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि स्वदेशे पूज्यते राजा, जो राजा होता है वो सिर्फ अपने देश में, स्वदेशे अपने देश में, जिस देश का वो राजा है सिर्फ उस देश में उसकी पूजा की जा सकती है, उसको सम्मान दिया जा सकता है बस। लेकिन जो विद्युत्तम चान्यपत्तम नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। लेकिन जो विद्वान होता है वो जहां भी जाएगा उसको वहां पर उसकी बुद्धिमत्ता को देख करके उसको सम्मान दिया जाएगा। इसलिए कहते हैं विद्वान बनो ना कि राजा, क्योंकि राजा होता है वो जिस पर्टिकुलर एरिया का है सिर्फ उसमें उसकी पूजा की जाएगी, और जो राजा वो विद्वान होता है उसकी सभी जगह पूजा की जाएगी, उसको सभी जगह सम्मान दिया जाएगा। तो इसी के साथ हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का लर्निंग पाठशाला मैथ्स में। अब आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्यूब बताने वाला हूँ। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 1 से 100 तक के स्क्वायर निकालना बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। उसमें हर एक स्क्वायर निकालने के 2 मेथड बताए थे। तो आप लोगों को आई होप देख लिया होगा सभी लोगों ने वीडियो। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए। इसके पहले वाला वीडियो मैंने स्क्वायर बनाया था, वो आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों के पास फिर कभी स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो किसी का वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्यूब निकालना बताऊंगा। इतना क्यूब मुश्किल होता है याद करना कि 10 तक केवल हम लोग याद कर पाते हैं, उसके आगे याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है, ना कि याद कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक याद करते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों से वादा करता हूँ आप लोग 100 तक के क्यूब बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। मतलब उसके आधे समय में जो आप लोग वैसे निकालते थे, तो वहाँ पर अगर आप लोग 3 मिनट लगाते थे इस क्यूब को कितनी बड़ी-बड़ी संख्या के क्यूब निकालने में, यहाँ पर आप लोग 1 मिनट के अंदर निकाल सकेंगे। तो मतलब आप लोगों का समय बचाऊँगा इस वीडियो से। तो ये क्यूब पर 4 वीडियो आप लोगों के आएँगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग को मन नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, क्योंकि आजकल लोग स्मार्ट बोर्ड की स्मार्ट चीज़ के पीछे भागते हैं ना, क्वालिटी पर नहीं जाते हैं लोग, क्वांटिटी देख कर जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड होगी जो भी होगी। तो इसलिए 4 वीडियो आएँगे, बहुत ही छोटे-छोटे होंगे, और 4 4 वीडियो में आप लोगों को पूरा क्यूब खत्म कर दूँगा। आप लोगों को फिर क्यूब वही याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप लोग देखते हैं क्यूब। क्यूब हम यहाँ पर 4 टाइप से पढ़ने वाले हैं। बस 4 टाइप में आप लोगों को पूरा क्यूब कवर हो जाएगा। तो क्यूब में देख लेते हैं हम लोग। एक क्यूब का टाइप होगा, तो टाइप 1 होगा। 1 और ए करके होगा क्यूब, ठीक? इसका क्यूब आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। मतलब जो इकाई दहाई, दहाई में 1 होगा, और इकाई में 1 का मतलब एक जगह कोई भी संख्या दी जा सकती है। उसका क्यूब आप लोगों को पूछ लिया जाएगा। जैसे 11 सॉरी यहाँ पर जैसे हो गया 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ऐसे करके। दहाई में 1 होगा और इकाई में कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और सेकंड टाइप में आप लोगों से बात कर लें, टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड में दहाई में ए हो जाएगा और इकाई में 1 हो जाएगा। इसका क्यूब पूछ लिया जाएगा, ठीक है? जैसे 21, 22 नहीं सॉरी 21, 31, 41, 51, मतलब यहाँ पर दहाई पर ए होगा और इकाई पर 1 होगा, ठीक है? उसके बाद थर्ड टाइप में आप लोग देखेंगे, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे ए और ए। इकाई में भी ए होगा और दहाई में भी ए होगा। उसका क्यूब आप लोगों से पूछ लिया जाए, जैसे कि 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 हो गया, मतलब इकाई और दहाई पर यहाँ पर कोई भी संख्या होगी, दोनों सेम होगी। उसका क्यूब आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। और टाइप 4 में आप लोगों को पढ़ने के बाद पूरा क्यूब कवर हो जाएगा। टाइप 4 में आप लोग क्या पढ़ सकते हैं? अब इसके अलावा क्या हो सकता है? टाइप 4 में हो सकता है यहाँ पर ए हो, यहाँ पर बी हो, मतलब इकाई में दूसरी संख्या हो, दहाई में दूसरी संख्या हो। तो मतलब आप लोग अगर ये 4 टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को कोई भी संख्या का क्यूब दे दिया जाएगा, आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है? अब हम इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टाइप 1 पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो टाइप 1 पर हम लोग वीडियो देखेंगे। टाइप 1 इस वीडियो में कवर करेंगे, उसके बाद दूसरा वीडियो आएगा 5-6 मिनट का होगा, उसमें टाइप 2 कवर किया जाएगा, और तीसरे वीडियो में टाइप 3 और चौथे वीडियो में टाइप 4। तो आप लोग टाइप 1 देखिए, ठीक है? अब यहाँ पर हम लोग टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1, टाइप 1 का क्या होता है? जैसे 1 और ए होता है, ठीक है? इसका हम लोगों को क्यूब निकालना है, तो हम लोग इसका एक फार्मूला याद कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर हमें लिखना है 1, फिर ए, फिर ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए क्यूब। ये 1 हो गया, और यहाँ पर जो दिया होगा ए की जगह पर, वहां पर ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक? अब उसके नीचे ये 1 को छोड़ करके ए के नीचे जस्ट नीचे इसका दोगुना करेंगे। ए यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2a, ठीक? अब यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का दोगुना क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर, ठीक? बस यहाँ पर कुछ नहीं करना। यहाँ पर ए की जगह ए के नीचे ए 2a, और ए स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर, मतलब इन दोनों का दोगुना लिखना है। उसके बाद इनको आपस में ऐड कर देना है, ठीक है? तो ये तो सिर्फ फार्मूला की तरह आप लोगों को याद करना है, लेकिन आप लोग इसको फार्मूला को देखकर समझ नहीं पाएंगे कि कैसे निकालेंगे ये फार्मूले से। तो हम अब एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एग्जांपल नंबर 1। तो यहाँ पर जैसे हम लोग निकालेंगे 12 क्यूब निकालेंगे, ठीक है? तो 12 क्यूब तो मैंने क्या बताया, पहले 1 लिखेंगे, ठीक? उसके बाद क्या लिखेंगे?
ए लिखेंगे, एक जगह पर क्या 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को ये सब निकालने के लिए 10 तक क्यूब तो बहुत याद करना पड़ेगा, 10 तक तो आप लोगों को याद ही रखना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ए का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, ठीक है, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, 7 का क्यूब क्या होता है 7 का क्यूब होता है 343, ठीक, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729, ठीक है, 10 का क्यूब क्या होता है 1000। तो आप लोगों को 10 तक क्यूब तो मैंडेटरी याद रखना, ठीक है, 10 तक आप लोगों को याद करना पड़ेगा। आप लोग 10 तक याद कर लीजिए, उसके बाद याद कराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैंने लिखा ए नहीं सॉरी, एक लिखा, फिर ए लिखा, फिर ए स्क्वायर लिखा, फिर ए क्यूब लिखा, जैसा कि फार्मूला में था। अब मैंने बोला था इसका दोगुना नीचे लिखना था, 2 का दोगुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 लिखा, 4 का दोगुना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, इनको जोड़ना है, तो जोड़ना कैसे है, यहाँ पर 8 है तो ठीक है, मैंने तो 8 लिख दिया। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 4 12 होता है, तो 12 का यहाँ पर 2 लिखेंगे, और जो एक हासिल आएगा, एक हासिल आ जाएगा, इसको फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ पर एक, यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे हासिल। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 2 6 6 1 7, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 7 हुआ, अब यहाँ पर हासिल तो बचा नहीं, तो यहाँ पर क्या एक है, तो एक यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 का क्यूब क्या हो जाएगा 1728। तो आई होप आप लोगों को निकालना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल जैसे देखें हम लोग 13 का देखते हैं, ठीक है। 13 का क्यूब निकालेंगे, अब यहाँ पर एक लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। अब इन लोगों को दोगुना कर देंगे, 3 का दोगुना 6 हो जाएगा, 9 का दोगुना 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपस में इन लोगों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें इकाई का अंक जोड़ना है, जैसे यहाँ पर इकाई है, इकाई क्या है 7 है, इसमें इकाई क्या है 8 है, इकाई इसमें क्या है मतलब इकाई में 6 वाली लाइन है, तो यहाँ पर जैसे इकाई जोड़ दिए 7, ठीक है। अब यहाँ पर 7 हो गया, अब यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, तो अब यहाँ पर हम 2 नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको 2 को यहाँ पर फॉरवर्ड करेंगे, हमें इकाई इकाई को लेना है, तो यहाँ पर 2 इधर फॉरवर्ड कर देंगे। अब इनको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 9 2 11 11 8 कितना हो जाएगा 19, 19 की यहाँ पर 9 लिखेंगे, ठीक है, 9 लिखा। अब हमारे पास हासिल क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ पर 1 ऐड किया, ठीक है, एक यहाँ पर हासिल क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो अब ये दहाई में ये दहाई में, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो 1 1 2 हुआ, यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन में सिर्फ इकाई का लेना है, तो यहाँ पे इकाई से हमने जोड़ लिया। अब ये 1 और 2 2 जो हुआ, 2 यहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे इसमें, ठीक है, इसका ये 2 इसमें फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना 3 2 5 5 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 का यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब हासिल क्या बचा 1 बचा, अब यहाँ पर इकाई वाला ले लिया, अब हासिल 1 बचा, 1 इसमें फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, एक हासिल वाला इधर फॉरवर्ड हो गया। अब यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 21 97 आ जाएगा हमारा 13 का क्यूब। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं 1 2 4 एग्जांपल बता देता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। अभी मैंने आप लोगों को 11 का क्यूब तो पता ही होगा सबको, 11 क्यूब क्या होता है 1331। तो आप लोगों को एक बार मैं चेक कराने के लिए दिखा देता हूँ कि कैसे निकलता है, सही निकलता है कि नहीं, एग्जैक्ट आंसर आता है कि नहीं। तो आप लोगों को 11 क्यूब क्या होता है, आप लोगों को 11 क्यूब याद है क्या होता है 1331, ठीक है। अब इसके माध्यम से निकालते हैं 11 का क्यूब, ठीक है, फार्मूले से। तो अब यहाँ पर एक ही जगह पर एक मानेंगे, और यहाँ पर एक तो ये दाई की जगह पर, और एक ही जगह, क्योंकि हमने क्या फार्मूला बताया था 1 और a, ठीक, इसका क्यूब बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक की जगह पर एक है, और जो एक ही जगह पर एक है, एक ही जगह पर भी एक है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया था क्या, हमने बताया था पहले एक लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर लिखेंगे, फिर ए क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखा, फिर ए लिखा, ए का मतलब एक दिखा दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर ए स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ए क्यूब, एक ही जगह पर एक है, तो ए क्यूब भी एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया था इसका दोगुना लिखेंगे, तो एक का दोगुना 2 हो जाएगा, एक का दोगुना 2 हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर मैंने क्या जोड़ा 1 आ गया, अब यहाँ पर 2 1 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो हासिल बचा नहीं, तो कोई फॉरवर्ड होगा नहीं, उसके बाद इधर 2 1 3, यहाँ पर 3 हो गया, अब यहाँ पर 1 हो गया, 1331 आ गया कि नहीं, देखो 1331। तो हम लोग मतलब देख रहे हैं कि हम बहुत ही आसानी से निकालेंगे, बहुत जल्दी निकालेंगे। और वैसे हम 11 गुणते 11 करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और फिर 11 हम लोग याद कर सकते हैं, लेकिन हर एक संख्या का हम क्यूब याद नहीं कर सकते हैं। तो हमें कोई ना कोई ऐसा एक शॉर्ट ट्रिक चाहिए, जिससे कि हमें अगर कभी निकालना कैलकुलेशन में निकालना पड़ जाए, तो हम अपने माध्यम से बहुत आसानी से निकाल सकें, ठीक है। तो मैंने 11 का बता दिया, 12 का बता दिया, 13 का बता दिया, अब 14 का बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ये हो गए 3, ये हो गए 4। अब यहाँ पर मैं 14 का बताता हूँ, ठीक है। 14 क्यूब कैसे निकालेंगे, वहाँ ए स्क्वायर सॉरी ए, अरे यार सॉरी, यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, ए की जगह पर क्या है 4 है, फिर ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, ठीक है। एक ए स्क्वायर ए क्यूब, ठीक। अब यहाँ पर 2 गुना लिखेंगे, 4 दूनी 8, 8 16 का 32 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इतना तो लिख लेते हैं, लेकिन हम लोग ऐड जो होता है, ऐड करने वाला हम लोग बहुत
कम समझ पाते हैं। तो इसलिए जो एडिशन है इसका मेन एडिशन होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर इकाई वाला ये हो गया, इकाई वाली लाइन ये हो गई, इकाई वाली लाइन ये हो गई, सबकी इकाई वाली लाइन लेनी है हमें, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम 6 नहीं लिखेंगे, इसको 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इकाई की जगह पर 6 को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ठीक, हमने ट्रांसफर कर दिया इसको इधर पे। अब यहाँ पर इनको जोड़ देंगे इकाई वाले, 6 दूनी 12, अब 12 दो कितना हो जाएगा 14, तो 14 की 4 हो जाएगी, ठीक है। इसका भी इकाई वाली ऐड कर दिया, तो 14, तो हासिल क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ पर 1 हमने ऐड कर दिया। अब इसको जोड़ लेंगे, 1 2 2 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये 5 जो है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 इसको ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हो जाएगा 5 4 9 9 8 17, अब यहाँ पर 17 की 7 आ जाएगा, हासिल बचा 1, तो 1 हासिल जो बचा, तो यहाँ पर 1 हासिल बचेगा, तो 1 यहाँ पर ट्रांसफर उसको कर देंगे, ठीक है। ट्रांसफर इसका हासिल क्या हो जाएगा इधर ट्रांसफर हो गया। अब इनको जोड़ देंगे, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 27 44 हो जाएगा 14 का क्यूब, ठीक है। तो 14 का क्यूब 27 44 होता है, तो ये हम लोगों ने निकाल लिया। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी आप लोगों को क्वेश्चन अगर लगा रहे होंगे नंबर सिस्टम में, तो आप लोगों को कभी क्वेश्चन एक आया ऐसा होगा, 2 अंकों की कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर लास्ट के 2 डिजिट होते हैं जो सेम होते हैं। मतलब फॉर्मेट आप लोगों को दिया होगा कि ABCC, यहाँ पर आप लोगों को ऐसा फॉर्मेट देखने को मिले, और 2 अंकों की संख्या जो उसका क्यूब करने पर, तो मात्र 2 अंकों की संख्या का ऐसा क्यूब एक ही होता है, तो 14 का क्यूब होता है, जो लास्ट में जो 2 डिजिट होते हैं उसका सेम आता है। तो 14 का क्यूब क्या होता है 27 44, ठीक है। तो देखो ABCC, तो यहाँ पर 2 डिजिट सेम होती है। ये क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये थोड़ा 14 का क्यूब जो होता है थोड़ा यूनिक क्यूब है, ठीक है। आप लोगों को इसको याद रखना है कि 14 का क्यूब निकालना भी आना चाहिए, और 27 44 याद रखना चाहिए आप लोगों को। और जो ये भी याद करना है कि इसका फॉर्मेट होता है ABCC, मतलब लास्ट के 2 डिजिट होते हैं जो सेम होते हैं, और ये एक ऐसा नंबर मतलब यूनिक होता है, क्यूब होता है, सिर्फ 2 अंकों की संख्या में एक ही ऐसा क्यूब है जिसके लास्ट 2 डिजिट सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 14 का क्यूब देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे 15 का क्यूब, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। हमें कितना निकालना है 15 का क्यूब निकालना है। तो 15 क्यूब में क्या करेंगे, एक ए स्क्वायर ए क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। अब इसका दोगुना करेंगे तो 5 का दोगुना 10, ठीक है। अब 25 का दोगुना कितना कर देंगे 50, ठीक है। अब इनको आपस में ऐड कर देंगे। अब देखो इसका ये इकाई लाइन, ये इकाई वाली लाइन, ये वाली, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 का यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा 12 बचा। अब यहाँ पर 12 को यहाँ पर कुछ नहीं करना, इस ये पूरे 12 जो है इसको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। तो 12 कैसे लिखेंगे, इकाई में 2 है, दहाई में 1 है, तो यहाँ पर 12 ऐसे लिखेंगे, इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई। तो यहाँ पर हमने 12 इसको ट्रांसफर कर दिया। बहुत अच्छे से एडिशन बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखना 5 2 7, और यहाँ पर 0 है, तो 5 2 7, तो यहाँ पर 7 लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर हासिल तो मतलब बचा नहीं, तो अब यहाँ पर हमें क्या मिला 5 2 7 7 8, 8 को क्या करेंगे यहाँ पर हम ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करना, हमें ट्रांसफर करना भी सीखना है, और इकाई को अंकों को जोड़ करके लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना 8 5 13, 13 और ये 0 है, तो 13 है ना, तो 13 का 3 लिखेंगे, ठीक है। हासिल क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ पर दहाई के अंक में है अभी, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, मतलब जो 13 आया तो 3 यहाँ पर लिख दिया, 1 यहाँ पर लिख दिया हासिल। अब ये देखो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 है ना, तो 2 जो है इसको ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 2 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2 और 1 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा 33 75 आ जाएगा, किसका 15 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर 15 का क्यूब हमने समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग 16 क्यूब समझेंगे, ठीक है। आप लोगों को अब तो मान लो समझ में आ ही रहा होगा एडिशन कैसे निकालना है, बाकी तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। ए कितने का निकालना है हमें 15 का, सॉरी यहाँ पर हमने 15 का निकाल लिया, अब हमें 16 का निकालना है, ठीक है। 16 क्यूब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ए स्क्वायर 36, और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, ठीक है। आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो 6 का दोगुना कितना हो जाएगा 12, और 36 का दोगुना हो जाएगा 72, ठीक है। अब हमें जोड़ना है, ठीक है। ये इकाई वाली लाइन, ये वाली इकाई वाली लाइन, ये इकाई लाइन, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कितना बचा 21 बचा, तो ये जो 21 है तो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पर 21 हम ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब देखो 6 1 7 7 2 9, 9 यहाँ पर लिख दिया, हासिल तो बचा नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा 2 3 5 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा, तो ये पूरा 12 जो है इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये 2 और 1 मतलब 12 हमें, ठीक। इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई। अब देखो 6 2 8 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1 बचा, तो 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दहाई में अंक है हमारे पास। तो देखो 1 2 3, 3 है तो 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसमें 3 यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद देखो 3 1 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो क्या आ जाएगा हमारा 40 96, ठीक है। कितनी जल्दी हम लोग निकाल पा रहे हैं। आप लोगों को इससे प्रैक्टिस करने की जरूरत बहुत ही, इससे आधे समय में आप लोग निकालेंगे। जब खुद करेंगे और किसी को समझाना और खुद करने में बहुत अंतर होता है, तो आप लोग जब खुद करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 16 का निकाल लिया, अब यहाँ पर हम 17 का निकालेंगे।
आप लोगों को मैं बहुत सारे एग्जांपल करा रहा हूँ इसलिए, क्योंकि एडिशन इसका थोड़ा ज़्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि एडिशन करने में ही थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए आप लोग हर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें केवल कि हम कैसे ऐड कर रहे हैं, बस ऐड करना समझना है आपको। ठीक है, तो एक ए 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343। ठीक, अब इसके बाद 7 को दोगुना कितना हो जाएगा 14, 49 को दोगुना कितना हो जाएगा 98। ठीक है, अब इसको ऐड करना है, तो देखो ये इकाई, ये इकाई, ये इकाई, ये इकाई। ठीक, अब देखो 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 34, अब आप तो समझ गए होंगे ना कैसे ट्रांसफर करना है। ये 34 इधर ट्रांसफर हुआ ये पूरा, तो देखो 9 4 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 8 21 हो जाएगा। 21 की एक हासिल बचा 2, तो 2 यहाँ पर दहाई के स्थान पर इसको ऐड कर देंगे। तो ये देखो 2 3 5 5 4 9 9 8 कितना हो जाएगा 9 8 सॉरी यहाँ पर 9 9 है। देखो 3 2 5 5 4 9 9 9 18, 18 की कितनी हो जाएगी 8। तो यहाँ पर 8 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दहाई वाला है ना, 18 की 8 यहाँ पर लिखेंगे। हासिल कितना बचा, एक बचा, एक बचा ना, तो एक यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि अब तो कुछ ऐड करने के लिए है नहीं। देखो 9 4 13, 13 3 कितना हो जाएगा 16, सॉरी 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18। ठीक है, तो यहाँ पर 18 हमने पूरा ट्रांसफर कर दिया क्योंकि इकाई वाला हमने लिख दिया था, अब दहाई वाला 18 यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि 18 को ट्रांसफर करना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो अब यहाँ पर फिर इकाई वाला जोड़ेंगे, 8 7 कितना हो जाएगा 15, 8 7 15, 15 4 कितना हो जाएगा 19। अब यहाँ पर इकाई वाला है तो इकाई वाला लिखेंगे, 19 की 9, हासिल कितना बचा, एक बचा, तो यहाँ पर एक फिर से ऐड कर देंगे हासिल वाला, क्योंकि दहाई में हमारे पास अंक है ना, 1 2 3, अब 3 यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसको 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो 3 1 4, 4 यहाँ पर आ जाएगा, 49 13 हमारे पास कितने का क्यूब आ जाएगा, 17 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 17 का क्यूब हमने निकाल लिया। अब किसका निकालना है, हमें 18 क्यूब निकालना है। बस आप लोग समझ लीजिए, बस सिर्फ इसका थोड़ा सा मुश्किल इसका एडिशन है। ठीक है, एग्जाम में कौन सा एग्जाम्पल, 7वां एग्जाम्पल देख रहे थे, तो 19 का हमें क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर 19 का क्यूब निकालना है, तो इसको लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा समझना देना। 1 लिखा, फिर क्या लिखा 9 लिखा, फिर 9 का स्क्वायर लिखा, 9 नहीं है 81, फिर 9 का स्क्वायर लिखा, उसके बाद 9 का क्यूब लिखना है, तो 9 का क्यूब क्या होता है 729। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या लिखा, 9 का दोगुना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 लिख दिया। अब 81 का दोगुना क्या होता है 162, तो 162 हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, ऐसे करना है। उसके बाद हमको ऐड करना है। ठीक है, तो देखो इकाई ये हो गया, इकाई वाली लाइन ये हो गई, इकाई वाली लाइन ये हो गई, और इकाई वाली ये हो गई। ठीक है, तो देखो 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा 72 है। ठीक है, तो इसको 72 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इकाई के स्थान पर इकाई, दहाई के स्थान पर दहाई लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 है, 2 1 3 3 2 5 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि इकाई वाला हमने ऐड किया है। ठीक है, अब हासिल तो बचा नहीं, लेकिन अब यहाँ पर देखना ऐड करना, तो जो अब ये जो पूरा दहाई और सैकड़ा वाली लाइन है, इसको पूरे को ऐड करके मतलब हमें ट्रांसफर किसमें करना है, इस वाली लाइन में ट्रांसफर करना है। तो हम इसको आपस में ऐड करके यहाँ पर लिख लें, उसके बाद यहाँ पर हम ऐड ट्रांसफर कर देंगे। तो देखना 8 7 15, ठीक, 8 7 15, 15 6 कितना होता है, 15 से 21 होता है। तो 21 का यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, हासिल क्या बचा 2 बचा, तो जो 2 है तो यहाँ पर ये वाली सैकड़े वाली लाइन में ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ठीक है, यहाँ पर हम 2 यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें, तो 2 और 1 ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 31 आया, मतलब दहाई और सैकड़ा आपस में जोड़ करके 31 आया, चाहे ऐसे जोड़ के देख सकते हैं। 16 और 8 कितना हुआ, 16 8 हुआ, अच्छा 14 24 हुआ, 24 7 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो 31 ऐसे भी आ रहा है, 31 वैसे भी आ रहा है। ठीक है, तो 31 आया, अब 31 जो है इसको हमें इधर ट्रांसफर करना है, 31 को ऐसे। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर इकाई और दहाई के स्थान पर दहाई। ठीक है, तो 9 1 10 10 8 कितना हो जाएगा 18, 18 इकाई के स्थान पर जोड़ना है तो 18 यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन हासिल क्या बचा, हमारे पास 1 बचा, तो यहाँ पर हमने क्या ऐड कर दिया, हासिल। ठीक है, अब देखो 3 1 4 4 1 5, 5 बचा ना, तो 5 को हमें क्या इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो 5 को इधर ट्रांसफर किया हमने। ठीक है, तो 5 और 1 6, 6 यहाँ पर हमने इकाई वाला ऐड करके जोड़ दिया, तो यहाँ पर हमारा कितना क्यूब आया इसका 68 और 59, 68 59 आ गया, तो ये हमारा क्यूब आकर निकल गया। तो बस इसका थोड़ा सा आप लोगों को एडिशन समझना है। ठीक, एडिशन आप लोग अगर समझ गए तो फिर इसके बाद जो 3 टाइप है, बस सिर्फ एडिशन आप लोगों को समझना है, बाकी तो बिल्कुल सेम टाइप में हर एक टाइप है, बस आप लोगों को एडिशन थोड़ा इससे लॉन्ग मिलते जाएंगे धीरे धीरे। तो बस अगर यहाँ पर एडिशन आप समझ गए तो फिर आगे कभी दिक्कत नहीं मिलेगी। तो पहला वीडियो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से अच्छी वीडियो, मतलब आप लोगों को एग्जाम में आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मैं लेके आऊँगा कि आप लोग प्रिपरेशन के दौरान अगर ये छोटे छोटे से वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर 10% भी यहाँ पर आप लोग सीख करके जाते हैं, आप लोगों के प्रिपरेशन में 10% फ़ायदा मिलता है अगर यहाँ से वीडियो देख करके, तो शायद मेरे लिए वो मेहनत सफल हो जाएगी। तो बस आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग अगर फ्री में तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप लोग एसएससी की, यूपीएससी की या अदर स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं
और आप लोग अगर बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग अगर हमारे साथ ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल जो लिंक जो उसका डिस्क्रिप्शन में है, या आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर लर्निंग पाठशाला मैथ्स, ठीक है? तो वहाँ पर हमारे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप लोग मैसेज कीजिए और वहाँ पर मैं आप लोगों को सारा कंटेंट दूँगा। हर एक टीचर का मतलब आप लोगों को फ्री में आप लोगों को पढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।